जय मसीह की। आप सभी को केयर ऑफ गॉड के नए वीडियो में स्वागत है। साल के इस आखिरी महीने में हम सब पीछे मुड़कर देखते हैं कि इस साल हमने क्या किया और क्या हासिल किया। शायद कई लोग खुश होंगे इस साल के परिणाम से और कई लोगों के लिए ये बुरा साल हो सकता है। कई लोग शिकायत कर सकते हैं कि हमें अपनी मेहनत का फल नहीं मिला। आज हम देखेंगे कि आपको क्या करना होगा आने वाले साल में जो आपको अपना मेहनत का फल दे पाए, जिसके लिए हम लूका के सुसमाचार उसके 5वें अध्याय का 5 और 6 आयत पढ़ेंगे। शिमोन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। शिमोन पतरस पेशे से मछुआरा था। उसने और उसके दोस्तों ने पूरी रात काम किया, लेकिन दुर्भाग्य से वह एक भी मछली नहीं पकड़ सके। अपनी असफलता से परेशान होकर वह अपने जाल धो रहे थे। तभी एक प्रसिद्ध कारपेंटर ने उन्हें नाव को गहरे पानी में ले जाने और मछली पकड़ने के लिए जाल डालने की सलाह दी। उस कारपेंटर की सलाह मानकर उन्होंने जाल डाला और बड़ी संख्या में मछलियां पकड़ी। वह कारपेंटर कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह है। हम यहाँ देखते हैं कि पतरस अपने जाल को धो रहा था। लोग जाल को तब धोते हैं जब वो जानते हैं कि इस जाल की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने उन्हें नहीं रोका जब वो जाल धो रहे थे। तब तो यीशु मसीह उनके सामने और लोगों के सामने प्रचार कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। हमारे इस साल भी ऐसा ही गया होगा। एक तरफ आशा और उम्मीद हमारा खो जाता है और हम जाल को धो रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ परमेश्वर की बड़ी बड़ी बातों को सुनते हैं, परमेश्वर की बड़ी बड़ी वायदाओं को याद करते हैं। लेकिन आज यीशु मसीह का कहना है, जो जाल तुम धो रहे थे ना, इसे वापस लाओ। एक और बार प्रयत्न करो, हिम्मत मत हारो, एक और बार जाल को फेंको। इस नए साल में शायद आप लोगों ने कई प्रचार सुना होगा कि ये नए साल आपके जीवन में एक नया सीजन लाएगा वगैरह, लेकिन किसी किसी के जीवन में कुछ नया नहीं बल्कि वो पुराना जाल ही लेने को परमेश्वर कहेगा। परमेश्वर आपको वापस वही चीज उठाने को कहेगा जहां आप फेल हुए या पराजित हुए। आपको वापस से वही प्रार्थना करना पड़ेगा जिसका उत्तर अभी तक आपको नहीं मिला। आपको उन विषयों के लिए प्रार्थना करना होगा जिसके विषय में आपने आशा तक नहीं रखा। क्या आप वही चीजों को नए साल दोबारा करने के लिए तैयार है जो आपने इस साल किया और आपको फल नहीं मिला? अगर आप तैयार है तो परमेश्वर आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट देगा। शायद ये नए साल में परमेश्वर आपके लिए कुछ नया नहीं रखा होगा, बल्कि उन पुराने बातों में एक बेहतर रिजल्ट देना चाहता होगा। आप वो क्षेत्रों में अच्छे परिणाम पाएंगे जहां आपने पहले असफलता का सामना किया हो, जहां आपका उम्मीद छूट गया हो या जहां आप थक चुके हो। एक अच्छे रिजल्ट के लिए क्या आप फिर से परमेश्वर की बात सुनकर जाल डालने के लिए तैयार हो? एक और बार जाल फेंकने या डालने के कई फायदा होते हैं। आप समझ जाओगे कि आपकी मेहनत से कई ज़्यादा ज़रूरी परमेश्वर की उपस्थिति है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे मेहनत और हमारी बुद्धि और विवेक के कारण ही हम सफल हुए हैं, लेकिन सच तो ये है कि मेहनत से कई ज़्यादा ज़रूरी परमेश्वर की महिमा होना है। दूसरी बार जाल फेंकने का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपको अपनी गलती का एहसास होता है। जिस प्रकार पतरस ने यीशु से कहा कि आप यहाँ से चले जाएं क्योंकि मैं एक पापी हूँ। जब यीशु ने इतना अच्छा और इतना बड़ा प्रचार किया, तब क्या पतरस को मन फिराव हुआ? नहीं। पतरस के जब नाव में मछली आई, तब जाके उसे एहसास हुआ कि वो एक पापी है। तो कई बार जब परमेश्वर के बातों को मानकर हमें आशीष मिलता है, तब जाके हमें एहसास होता है कि हम इन आशीषों के योग्य नहीं हैं, और ये सब बस यीशु मसीह की कृपा है।
अगर आप एक और बार जाल फेंकने को तैयार हैं तो आपको एक नया असाइनमेंट मिल सकता है, एक प्रमोशन मिल सकता है। अगर इतने दिनों तक मछलियाँ पकड़ रहे थे तो अब मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआरा बन जाओगे। जब जिंदगी में असफलताओं को देखकर या जितना मेहनत किया है उसका परिणाम ना पाते हुए भी अगर आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, अगर आप लगातार प्रयास करने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर आपके लिए एक नया कॉलिंग रखा है, एक प्रमोशन रखा है। जैसे ही हम इस नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, आइए हम अतीत में अनुभव की गई असफलताओं को, अपमानों को भूल जाए, इसके बजाय एक और प्रयास के लिए तैयार हो जाएं। यह वर्ष उपलब्धियों का वर्ष है। जो लोग परमेश्वर के आदेश पर जाल डालने के लिए तैयार है, उन्हें परमेश्वर की तरकश में यानी गिवर ऑफ गॉड में रखा जाएगा। इन वचनों से आप सबको आशीष मिले। धन्यवाद।